सच दिखाते हैं। रतलाम से 30 किलोमीटर दूर सातरुंडा की पहाड़ियों पर स्थित पांडवकालीन अति प्राचीन कनवलका माता मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर दर्शन हेतु दूर दराज से भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे भक्तों को दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि यह मंदिर 500 साल से भी अधिक पुराना होकर पांडवकालीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है तथा दुर्गम पहाड़ियों पर बिना किसी नींव के बनाया गया है। मंदिर में कनवलका माता के साथ कालका माता, काल भैरव और भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। माता जी के दर्शन के लिए भक्तों को 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। हालांकि अब वहां पर कुछ निर्माण कार्य कर वाहन आदि ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, परंतु भक्त अभी भी सीढ़ियों के द्वारा ही मंदिर पर जाना पसंद करते हैं। माता जी के स्वरूप को भद्रकाली महाकाली के रूप में भी माना जाता है तथा यहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बलि देने की भी पारंपरिक परंपरा है। अति प्राचीन और सिद्ध मंदिर होने के कारण मानता है कि यहाँ पर हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए भक्त रतलाम जिले ही नहीं दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर के पुजारी से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि अति प्राचीन काल से माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती आ रही है। जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इतिहास तो बहुत पुराना है, लगभग पांडवकालीन है। 5000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। माता को भोग मदिरा और बलि का लगता है। पौराणिक काल से जो परंपरा चलती आ रही है उसके अनुसार आज तक वही परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि देवी को मदिरा और इसका भोग लगता है। देवी उग्र स्वरूप में यहाँ विराजमान है, महिषासुरमर्दिनी के रूप में है, महाकाली के रूप में बड़ी छोटी माता जी है एक और साथ में महिषासुरमर्दिनी है। इसके लिए बलि का भोग लगाया जाता है। और भक्तों की मान्यता है स्वास्तिक बनाने से उल्टा मंदिर के पीछे पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं होती है, जो अनिसंतान है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। माँ सबसे पहले भक्तों की मनोकामना आते ही सुनती है। पौराणिक काल से जो भी भक्त आता है माँ के सामने संतान की अपनी मनोकामना रखता है, माँ उसको शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करती है और जल्दी से जल्दी उसका काम पूरा करती है। किसी भी मामले का कुछ भी काम हो, माँ उसको सबसे पहले पूर्ण करती है। किस तरह की यहाँ पर